नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 व 6 की कार्य पुस्तिका समर्थ के कार्यपत्रक 2 के बारे में। इससे पहले हमने कार्यपत्रक 1 के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। तो बच्चों, आज हम इस क्लास के माध्यम से कार्यपत्रक 2 को कैसे हल करना है इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ जो कॉलम दिया गया है पहला वाला, पहले प्रश्न का क, इसमें आपको संख्या दिखाई दे रही है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इनसे जो संख्याएं बनेंगी वो आपको इस संख्या वाले कॉलम में लिखनी है और बनने वाली संख्या को आपको शब्दों में इस वाले कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हो इकाई में 1, दहाई में 0, सैकड़ा में 1, हजार में 2 और 10,000 में 4 लिखा हुआ है, अर्थात इससे 42,101 ये वाली संख्या बन रही है। तो इस संख्या को हम इस कॉलम में शब्दों में लिखेंगे। 42,000 101 इसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरे वाले कॉलम में भी बनने वाली संख्या को अंकों में लिखेंगे और इस कॉलम में इसको शब्दों में लिखेंगे। तो बहुत ही आसान है। आप इन सवाल के क, ख, ग, घ तक ऐसे ही इनको हल करना है। बात करें हम सवाल नंबर 2 की। इसमें आपको संख्या बनाइए। अब जो कॉलम में ये बना हुआ है आपके, इस कॉलम में आपको दी गई संख्याओं के आधार पर इस बॉक्स में संख्या को बनाकर लिखना है। आपको थोड़ी सावधानी रखनी है क्योंकि यहाँ पे दी गई संख्याओं में जिस क्रम में लिखा हुआ है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसी क्रम के आधार पर संख्या बनानी है। जैसे इकाई में लिखा हुआ है 9, तो हम इकाई के स्थान पर यानी संख्या के बाईं ओर 9 लिखेंगे। दहाई में 1, तो हम दहाई में 1 लिखेंगे। सैकड़े में 2, तो इस तरह से हम सैकड़े में 2 लिखेंगे। हजार में 4, तो हम इस तरह से संख्या में 4 लिखेंगे। और फिर 10,000, अर्थात इस तरह से 74,219 हमारी जो संख्या बनी, इसको आपको इस कॉलम में ही लिखना है। इस कॉलम के अंदर 74,219 जो संख्या है उसको लिखना है। बच्चों, आपको सावधानी से इस कॉलम की पूर्ति करनी है। जैसे ख वाले कॉलम की बात करें तो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी इस कॉलम में आपको लिखना है 4,218। अब बात करते हैं हम इस ग की, जिसमें इकाई में 9, दहाई का जो मान है वो लिखा हुआ नहीं है, सीधा ही इसमें सैकड़ा लिखा हुआ है। सैकड़े में 4 और हजार में 7। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है संख्या बनाते समय, इकाई में हमें 9 लिखना है। अब दहाई में देखिए कोई संख्या नहीं है तो हम लिखेंगे 0, सैकड़े में 4 और हजार में 7। तो हमारी जो संख्या बन रही है वो है 7,409। ये 7,409 आपको इस कॉलम में लिखना है। इसी तरह से आपका ये वाला जो कॉलम है, इसमें भी इकाई, दहाई नहीं है, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इकाई की जगह 1 लिखेंगे। दहाई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे। सैकड़ा में 3 है तो 3 लिखेंगे। हजार में 3 है तो 3 लिखेंगे और 10,000 में 6 है तो 6 लिखेंगे। अर्थात हमारी जो संख्या बनी 63,301, वो आपको इसके पास वाले कॉलम में लिखनी है। इसी तरह से
आप ये वाला सवाल देखिए जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसमें लिख सकते हैं संख्या को। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है, तो ये वाला अभी आसान है। फिर ये वाला प्रश्न देखिए आप, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार यानी 52,713 आपको इस कॉलम में लिखना है। और अंतिम जो जय है इसका, उसमें आपको दिया हुआ है दहाई, सैकड़ा और इकाई, यानी आपको पहले इकाई की संख्या लिखनी है। हम बात कर रहे हैं इस जय की, तो इकाई में देखिए आप ध्यानपूर्वक जब देखेंगे तो इकाई में 9 है, तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि दहाई में 3 है तो 3 लिखेंगे, और सैकड़े में 7 है तो हम 7 लिखेंगे। इस प्रकार हमारी जो संख्या बनी 739, तो वो हम इस कॉलम में लिख देंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सवाल नंबर 2 कैसे हल करना है। अब इसका हम देखेंगे सवाल नंबर 3, जो बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, दी गई संख्याओं जैसे यहाँ 80,000, 8,000 और 8 दिया हुआ है, इन सभी संख्याओं को आपको जोड़कर इस कॉलम में लिखना है। इसी प्रकार जैसे 80,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो 88,000, और फिर उसमें 8 जोड़ेंगे तो 88,008, यानी 88,008। ये वाली संख्या आपको इस कॉलम में लिखनी है। तो बहुत ही आसान है ये भी, कि आप संख्याओं को जोड़ते जाइए और लिखते जाइए। जैसे इसमें लिखेंगे हम 7,000, फिर इसके आगे लिखा हुआ है 90,000, फिर लिखा हुआ है 700, और फिर लिखा हुआ है 70। तो आप सबको जोड़कर इस कॉलम में लिखना है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं 90,000 में 7,000 जोड़ेंगे तो 97,000, और फिर 700 जोड़ेंगे तो 97,700, फिर 70 जोड़ेंगे तो 97,770 आपको इस कॉलम में लिखने हैं। इसी तरह से आपको ये सभी सवाल जोड़ते हुए दिए गए कॉलम में इनके मान लिखने हैं। तो आशा है आपको ये कार्यपत्रक 2 समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सब तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।